हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन नेवी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है अग्निवीर MR1 2023 बैच के लिए। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या यहाँ पर कंडीशन बोला गया है, यहाँ पर क्या क्या नियम नए लागू किए गए हैं और यहाँ पर एग्जाम्स ऑनलाइन होगा या नहीं, सब यहाँ पर डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई गई है, सब इसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन जो कि नेवी MR के लिए 2023 बैच के लिए जरूरी है। तो वो है अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल का होना, यानी अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट ही इसको फिलअप कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर वैकेंसीज की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 100 निकाली गई है, जिसमें से 20 फीमेल के लिए रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आगे बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास होना चाहिए, यानी यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी किसी भी बोर्ड से यहाँ पर पास होना चाहिए, केवल 10th पास होना चाहिए। यहाँ पर एज की बात करें, यानी डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, 1 मई 2002 से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 के बीच के जो भी होगा, यहाँ पर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें मैरिटल स्टेटस की, तो मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड मेल होना चाहिए, अनमैरिड फीमेल होना चाहिए इंडियन का। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पर दिया गया है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस और लीव की, यहाँ पर दिया गया है लीव में 30 डेज का लीव दिया गया है पूरे 1 साल में। और यहाँ पर सिक लीव भी मिलेगा आपको, बीमारी का यहाँ पर लीव भी दिया जाएगा, वो भी मेडिकल अथॉरिटी से पूरी तरीके से वेरीफाई प्रूफ होने के बाद। उसके बाद यहाँ पर पे अलाउंस है, आप लोग पढ़ सकते हैं सेवानिधि में। यहाँ पर आपका नेवी MR में यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में यहाँ पर आपको इन हैंड इतना मिलेगा, 21,000 मिलेगा, 23,100 मिलेगा, यहाँ पर 25,500 और यहाँ पर दिया गया है 28,000। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। टोटल जो भी इंपॉर्टेंट है पहले उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर MR1 2023 बैच विल इंक्लूड 3 स्टेज। यहाँ पर बोला गया है कि 3 स्टेज में यहाँ पर होगा सिलेक्शन प्रोसेस, जो होगा वो 3 स्टेज में होगा। पहले शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना होगा, यानी आपको कंप्यूटर पर बैठकर एग्जाम पहले देना होगा। यानी सबको यहाँ पर मौका मिल रहा है एग्जाम देने के लिए, और पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर उसके बाद रिटेन एग्जाम कराया जाएगा। जो स्टेज 2 की बात करें तो रिटेन एग्जाम, फिर उसके बाद PFT और इनिशियल मेडिकल, और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसके बाद फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कराया जाएगा, वो भी आईनेट शिल्का में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्टेज 1 में क्या क्या होगा। तो स्टेज 1 में यहाँ पर आईनेट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और इसके बाद इसमें अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, कट ऑफ बनता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कट ऑफ बनेंगे। अगर मान लीजिए कि कट ऑफ सेम हो जाता है, यानी अगर कट ऑफ आप लोगों का जैसे मान लीजिए कि 36 गया है कट ऑफ, और 36 एक बंदे का और एक बंदे का, और 36 यहाँ पर मिल गया, यानी दोनों का यहाँ पर कट ऑफ जो है वो सेम हो जा रहा है, नंबर्स आए हैं 36-36। तो इनका इन दोनों में से किसका सिलेक्शन होगा, तो जिनका यहाँ पर 10th में परसेंटेज हाई होगा उसी का यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इन केस ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग सिमिलर कट ऑफ मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट विद हायर परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज 10th विल बी सिलेक्टेड फॉर स्टेज 2 ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। यानी स्टेज 2 में सिलेक्शन के लिए जो भी कैंडिडेट का ज़्यादा मार्क्स होगा, ज़्यादा परसेंटेज होंगे, उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा, अगर दोनों का कट ऑफ सेम हो जाता है तो। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, आगे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले ये समझ लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। नेवी MR की ये बात है। SSR की मैंने पहले ही वीडियोस बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिटेल में जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नेवी MR में टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी MCQs होंगे, आपको ऑप्शन चूज करना होगा। यहाँ पर देखेंगे तीसरा जो दिया गया है, द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइजेज ऑफ 2 सेक्शंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर 2 सेक्शन में बांटा जाएगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस 2 सेक्शन में बांटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस पेपर विल बी दैट ऑफ 10th सिलेबस एंड सैम्पल पेपर्स। यहाँ पर दिया गया है कि 10th सिलेबस के अनुसार और जो सैम्पल पेपर दिया गया है, एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in, यानी जो इस वेबसाइट पर सैम्पल पेपर दिया गया है उसी के आधार पर क्वेश्चंस सब कुछ वहाँ पर दिए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यानी तो आधा घंटा यहाँ पर दिया जाएगा आप लोगों को, आधा घंटा में 50 क्वेश्चंस करना है, यानी 30 मिनट में आपको कितना करना है, 50 क्वेश्चंस आपको करके आना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज इन एग्रीगेट। यहाँ पर सभी सेक्शनल कटअप भी पार करना है, और उसके साथ साथ पूरा जो कटअप जाएगा उसका वो भी आपको पार करना है।
यहाँ पर देखिए पेनाल्टी पेनाल्टी की बात करें तो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर पेनाल्टी यहाँ पर दिया गया है 0.25 यानी 1/4 यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर पेनाल्टी मांगा गया है। जो ये अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन से गलत होता है और एक क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन गलत होता है तो ये नंबर तो जाएगा ही। जो एक क्वेश्चन से यहाँ पर सही कर रहे हैं तो उसमें से 0.25 काट दिया जाएगा और आपको 0.75 ही नंबर्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर पेनाल्टी लगेगा और सेंटर वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर सेंटर पड़ने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी में 550 लगेगा। एसएसआर का भी यही लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर एसएसआर में भी वही लग रहा है और 18% यहाँ पर जीएसटी के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है स्टेज 2 में यहाँ पर बात की जा रही है रिटेन एग्जामिनेशन की। स्टेज 2 में यहाँ पर क्या है, रिटेन एग्जामिनेशन पीएफटी यानी इनिशियल मेडिकल, यानी आपको बेसिक पहले आपको कंप्यूटर पर दे देना होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना होगा। उसके बाद फिर से जब स्टेज 2 में जाएंगे तो फिर से यहाँ पर रिटेन एग्जामिनेशन कराया जाएगा स्टेज 2 में। और स्टेज 1 में केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद स्टेज 2 में रिटेन एग्जामिनेशन होगा, पीएफटी होगा और इनिशियल मेडिकल होगा। और जब इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ लिखा गया है। जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर पीएफटी क्लियर कर लेंगे, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, तब जाके एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और इस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा वो हो जाएगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए स्टेज 3 में। तो यहाँ पर स्टेज 3 में जाएगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आइनस्टील में। वहाँ पर मेडिकल अगर क्लियर कर लेता है तो उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और वहाँ पर ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बात कर देते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। यहाँ पर जो भी फिजिकल पीएफटी होने वाला है उसमें क्या क्या है, तो मेल के लिए यहाँ पर 6.5 मिनट में 1600 मीटर यहाँ पर दौड़ना है, यानी 1.6 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ना है। स्क्वाट की बात करें यानी उठक बैठक की 20 उठक बैठक लगाना है, पुशअप 12 लगाना है। फिर उसके बाद फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर दौड़ना है 8 मिनट में। यहाँ पर फीमेल के लिए 8 मिनट दिया गया है और यहाँ पर स्क्वाट उठक बैठक 15 उठक बैठक दिया गया है और उसके साथ साथ बेंट नी सीट अप जो होता है उसे 10 करना है फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जब का पीएफटी हो जाएगा, आप पीएफटी क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन वहीं पर कराया जाएगा। और दोस्तों स्टेज 2 का इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जब हो जाएगा उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, वो भी अप्रैल में आएगा। आप लोग जाकर के joinindiannavy.government.in के वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद आपका स्टेज 3 में अगर नाम होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, तो आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा और स्टेज 3 में आपका फाइनल मेडिकल होना है और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन आपको आईएनएस चिलिका में कराया जाएगा। अगर यहाँ पर फिट हो जाते हैं तब तो आपको सिलेक्शन ले लिया जाएगा। अगर अनफिट हो जाते हैं, यहाँ पर री मेडिकल मिलता है तो आपको एक और चांस दिया जाता है। यहाँ पर आईएनएस निवाड़ी और आईएनएस कल्याणी में आप जा करके इसको मैक्सिमम 21 दिन के लिए आईएनएस कल्याणी में मिलता है और आईएनएस निवाड़ी में केवल 1 दिन के लिए ही मिलता है यहाँ पर चांस। और यहाँ पर आप लोग फिर से अपना मेडिकल करा सकते हैं। अगर वहाँ पर फिट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको फिट होने का जो सबूत मिलेगा वहाँ पर यहाँ पर कागज़ दिया जाता है, वो कागज़ ले जाकर के फिर से आईएनएस चिलिका में दे देना होता है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ जेंडर दिया गया है, प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है और यहाँ पर उसके साथ साथ मिनिमम हाइट कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। टैटूज़ की बात करें तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर हाइट रिलैक्सेशन की बात करें तो हाइट रिलैक्सेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, नेवी की वेबसाइट पर मिल जाएगा कि वहाँ पर कैसे कैसे दिया रहता है। विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो विदाउट ग्लास और विद ग्लास आपको ये सब होना चाहिए, यानी बेटर आई अगर है तो विदाउट ग्लास 6/6 होना चाहिए और जो ख़राब आई है उसको 6/9 होना ही चाहिए। और उसके बाद बात करें विद ग्लास की, तो ग्लास अगर साथ है तो बेटर आई के यहाँ पर 6/6 होना चाहिए और वर्स आई 6/6 होना चाहिए, यानी ख़राब आँख भी 6/6 होना चाहिए अगर ग्लास लगा रहे हैं तब। उसके बाद यहाँ पर बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग यहाँ पर मई में स्टार्ट हो जाएगी आईएनएस चिलिका ओडिशा में। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डिस्चार्ज और अनसूटेबल। डिस्चार्ज एज अनसूटेबल, अगर अनसूटेबल पाए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री यानी वो आपके परफॉर्मेंस ठीक नहीं लग रहे हैं तो यहाँ पर डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ जनरल्स यहाँ पर बातें बताई गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और है, आप लोग देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है और कब से कब तक यहाँ पर अप्लाई करना है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 8 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 तक के बीच में आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो भी फोटोग्राफ मांगा गया है, डॉक्यूमेंट मांगा गया है, उस सब के सब पहले आप लोग तैयार कर लीजिएगा फॉर्म को फिलअप करने से पहले। और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है सब कुछ पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। तो टोटल आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं, 100 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें से 20 वैकेंसीज यानी 20 सीट केवल फीमेल के लिए रखा गया है। और फीस की बात करें यहाँ पर तो फीस 550 रुपया है और आपको 2 एग्जामिनेशन देने होंगे, यानी एक पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद स्टेज 2 में जाएंगे तो वहाँ पर रिटेन होगा, पीएफटी होगा, फिर उसके बाद इनिशियल मेडिकल होगा। फिर उसके बाद अब इन दोनों इन स्टेज 2 को अगर क्लियर कर लेते हैं तो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद स्टेज
3rd में बुलाया जाएगा आपको फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों ये रहा सब नेवी एमआर के बारे में जो 2023 बैच के लिए निकाली गई है। अब इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।